सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डर्टी वर्क के बारे में। ये कहानी है एक यंग फैशन डिजाइनर की जो नई नई इंडस्ट्री में आती है, लेकिन जब वो अपने सीनियर की पर्सनल असिस्टेंट बनती है तब उसे पता लगता है कि चकाचौंध की दुनिया क्या होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम अराबेला नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन हाल ही में वो असिस्टेंट बन चुकी है एक ऑथर की जिसका नाम है मैरिलिन, और अभी वो मैरिलिन के घर पर ही है। आज का ब्रेकफास्ट उसे करना है मैरिलिन के पति के साथ जिसका नाम है रॉस। ये दोनों नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच गुफ्तगू चल रही है। तभी यहाँ पे मैरिलिन आ जाती है और मैरिलिन को देखते ही रॉस उसकी बेइज्जती करने लगता है। रॉस बहुत सारे पैसे कमाता है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन रॉस मैरिलिन को पसंद नहीं करता। वो उसे बार बार ताने मारते रहता है। आज भी वो मैरिलिन को कहता है कि तुमने बहुत समय से कोई भी किताब नहीं लिखी है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार कुछ लिखते हुए कब देखा था। तुम दिन भर घर में पड़ी रहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। वो एक के बाद एक ऐसे ही उसकी बेइज्जती करते रहता है। वो मैरिलिन को कहता है कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की, और ये बताता है कि तुम कितनी गंदी औरत हो। लेकिन ये बात कहते समय अब रॉस खांसने लगता है और उसकी खांसी नहीं रुकती। फिर हमें पता लगता है कि मैरिलिन ने इसके खाने में जहर मिलाया था। तब खांसते खांसते रॉस नीचे गिर जाता है और ये दोनों ऐसे ही देख करके मजे लेते रहते हैं और अंत में रॉस की मृत्यु हो जाती है। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने 1 महीने पहले का दृश्य आता है और हम अराबेला को देखते हैं जो अभी ग्रेजुएट हुई है। वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उसके पास कुछ अपने बेहतरीन कलेक्शंस है जिन्हें वो पहनती है और एक अच्छा फोटो शूट करवाती है। वो पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख देना चाहती है। अराबेला को लगता है कि उसके जैसा फैशन डिजाइनर आज तक इंडस्ट्री में नहीं आया। अगर उसे मौका मिला तब वो सबको चकाचौंध करके रख देगी। और इसी उम्मीद में वो अपनी सारी फोटोज लेकर के मिलती है एक मैनेजर से और उसे अपने सारे कलेक्शन दिखाती है। तब वो मैनेजर कहता है कि वो इन सारी फोटोज को आगे तक पहुंचाएगा और सारे कलेक्शंस को भी। इसमें उसे थोड़ा वक्त लगेगा। फिर थोड़े वक्त के बाद अराबेला यहाँ पे फिर से आती है। तब मैनेजर बताता है कि मैंने हर जगह तुम्हारे कलेक्शन और फोटोज को भेजा, लेकिन सबने तुम्हारे कलेक्शन को रिजेक्ट किया है। अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम उम्मीद मत हारो। तुम्हारे कलेक्शंस वाकई में अच्छे हैं, तुम ऐसे ही कोशिश करते रहो। एक वक्त के बाद तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। तब अराबेला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने अपना पूरा वक्त लगाया इस कलेक्शन में। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी मैंने अपने सारे के सारे पैसे इसमें झोंक दिए। मैंने कितने वक्त से अपने दोस्तों से बात तक नहीं की है। मैं किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। मैंने अपना पूरा वक्त इसमें लगाया है और सारे लोगों ने एक झटके में सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर मैनेजर से भी अराबेला की परेशानी नहीं देखी जाती। वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई नौकरी करनी चाहिए, कुछ पैसे कमाओ और ऐसे ही लोगों को पिच करती रहो। एक दिन तुम्हें मौका जरूर मिलेगा और तुम्हें खास करके सारे फैशन डिजाइनर्स को टारगेट करना चाहिए। अगर तुम उनके असिस्टेंट के रूप में काम करोगी तब तुम्हारा कांटेक्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अराबेला कहती है कि मैं ये सब काम नहीं करना चाहती। तब मैनेजर बताता है पर्सनल शॉपर के बारे में। कहता है कि ये काम आसान भी है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा हैं। अमीर लोगों को बस उनके लिए कोई चाहिए जो उनके लिए शॉपिंग कर सके। और तुम्हारा कलेक्शन वाकई में अच्छा है, यानी कि तुम्हारा फैशन सेंस भी अच्छा है। तुम एक बेहतरीन पर्सनल शॉपर बन सकती हो। और इतना कहते ही वो एक पेपर का टुकड़ा देता है अराबेला को और बताता है कि तुम इसे जाकर के पिच करो। तब अराबेला भी मान जाती है और अगले दिन पहुंचती है उस एड्रेस पे। तब उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है क्योंकि अंदर कुछ और भी लड़कियां गई हैं इंटरव्यू देने के लिए। तब अराबेला अपने बारे में सोचने लगती है कि वो कोई भी साधारण लड़की नहीं है, उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। वो कुछ अलग करना चाहती है। उसे अपने आप को बिल्कुल भी साधारण नहीं सोचना चाहिए। तभी एक लड़की बाहर आती है। उसका इंटरव्यू खत्म हो चुका है। फिर वो अराबेला को कहती है कि अब तुम अंदर जा सकती हो। तब अराबेला अंदर जाती है और वो अपने सामने पाती है मैरिलिन को। तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब मैरिलिन कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है। तब अराबेला अपने काम के बारे में बताने लगती है। फिर मैरिलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे काम में कोई भी रुचि नहीं है, कुछ ऐसा बताओ जो बाकी लोगों ने नहीं बताया। तब अराबेला अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। फिर मैरिलिन उसे रोक देती है और कहती है कि अब तक यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं सारी की सारी फैशन डिजाइनर, और बाहर भी जितनी लड़कियां बैठी हैं वो सारी की सारी फैशन डिजाइनर हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो जो बाकी लड़कियां नहीं कर सकती, मैं तुम्हें क्यों चुनूं। तब अराबेला कहती है कि जो काम मैं कर सकती हूँ वो कभी भी नहीं कर सकती। मेरा फैशन सेंस सबसे अच्छा है। मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। मैं वो करके दिखाऊंगी जो आपके लिए पहले कभी किसी ने नहीं किया। तब मैरिलिन कहती है कि 3 दिन में मेरा बुक लॉन्च है और उसके लिए मुझे अच्छा दिखना है हर वक्त, यानी कि हर वक्त तुम्हें मुझे सजाना पड़ेगा और हर वक्त ऐसे कपड़े देने पड़ेंगे जो मुझे और भी खूबसूरत बनाए।
तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना पड़ेगा। 24 घंटे, इसका मतलब तुम समझती हो? तब इन बातों को सुनने के बाद एराबेला घबरा जाती है। उसे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तब वो बाहर निकल के आती है और उस पेपर की कटिंग को फेंक देती है। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है एक प्लम्बर को जो नीचे का नलका ठीक कर रहा है। इस प्लम्बर का नाम है मार्कस। तब एराबेला इससे बात करने लगती है और वो प्लम्बर बताता है कि 2 साल पहले वो इस शहर में आया था और उसे जल्दी ही नौकरी मिल गई। तब से वो मन लगा करके काम कर रहा है और आज उसके पास उसका घर है और वो बहुत ही खुश है अपनी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिर्फ एक अच्छी लड़की की। तब इस बात को सुनने के बाद एराबेला समझ जाती है कि मार्कस उस पर लाइन मार रहा है। तभी यहाँ पर एराबेला की रूममेट आती है जिसका नाम है सफी। और सफी एराबेला को कहती है कि मार्कस मुझे देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? हम इसको एक मौका दे सकते हैं। तब एराबेला भी मान जाती है। फिर सफी आती है मार्कस के पास और उसे लेकर के जाती है अंदर के कमरे में और एक एक करके ये दोनों उसके सामने आते हैं। ये दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं मार्कस के साथ और इस खेल में मार्कस को भी बहुत मजा आता है। तब हमें पता लगता है कि ये सब कुछ सफी ने सिखाया है एराबेला को। वो बार बार एराबेला से ऐसी हरकतें करवाती रहती है और अब एराबेला को भी ऐसी हरकतों में मजा आने लगा है। फिर जैसे ही मार्कस यहाँ से जाता है ये दोनों एक दूसरे को छूना शुरू कर देते हैं और एक वक्त के बाद किस भी करते हैं। तब ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? फिर दोनों ही कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, हम सिर्फ एक दूसरे को छूते हैं। लेकिन जब हमारे बीच एक मर्द होता है तभी हम चरम सुख तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम समलैंगिक नहीं हैं और ना ही हम समलैंगिक बनना चाहते हैं। तो हम ऐसे ही मर्दों को बुलाते रहेंगे और अपने आप को खुश करेंगे। इन दोनों ने मार्कस से पहले 3 और लड़कों को बुलाया था और अब इन दोनों को इस चीज की लत लग चुकी है। तभी एराबेला सैफी को बताती है मैरिलिन के बारे में कि आज मैरिलिन ने उसे क्या कहा। मैरिलिन जिस तरीके से बातें कर रही थी एराबेला को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैरिलिन को सिर्फ एक पर्सनल शॉपर नहीं चाहिए, उसे कुछ और भी चाहिए। तब साफी उसे कहती है कि इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, ऐसे लोग तुम्हें मिलते रहेंगे, इन्हें भूल जाओ। फिर एराबेला भी चीजों को भूलने लगती है। तभी अगले दिन मैरिलिन का कॉल आता है एराबेला को और वो उसे कहती है कि हमने तुम्हें चुना है, तुम्हारे पास जितने भी ड्रेसेस हैं उन सारे ड्रेसेस को लेकर के मेरे पास आओ, मैं उन सबको ट्राई करना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद मैरिलिन उसे टाइमिंग बताती है। तब एराबेला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपने सारे कलेक्शन को इकट्ठा करती है और उन्हें लेकर के जाती है मैरिलिन के घर पे। मैरिलिन का घर बहुत ही शानदार है। तभी एराबेला यहाँ पे रॉस को देखती है, यानी मैरिलिन के पति को। रॉस देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें एक अलग अकड़ है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। और रॉस को ऐसे देखने के बाद एराबेला समझ जाती है कि मैरिलिन की क्या हालत होती होगी घर में। तभी रॉस आकर के बात करता है एराबेला से और लेकर के जाता है लंच टेबल पे और उससे बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर मैरिलिन आती है। वो अपनी स्क्रिप्ट को चारों तरफ ढूंढ रही होती है लेकिन उसे स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि वह स्क्रिप्ट रॉस के हाथ में है और रॉस बार बार उस स्क्रिप्ट को चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है ताकि वो मैरिलिन को एम्बैरेस कर सके। तब मैरिलिन रॉस को रुकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो उस पर चिल्ला देती है। तब रॉस खड़ा होता है और मैरिलिन को लेकर के जाता है दूसरे कमरे में। फिर ये दोनों झगड़ने लगते हैं और अंत में रॉस एक थप्पड़ मारता है मैरिलिन और कहता है कि इस घर में तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ का एक भी अंत तुम्हारे पैसों से नहीं आता, तो दोबारा कभी भी मुझ पे ऐसे मत चिल्लाना क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरे टुकड़े पर तुम पलती हो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और इन सारी चीजों को अब एराबेला ने भी देख लिया है। तब वो मैरिलिन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तब मैरिलिन कहती है कि हाँ, ये रोज का है, इस घर में रोज ही हमेशा ऐसे होते रहता है। फिर एराबेला मैरिलिन से पूछती है कि तुम्हारी किताब किस बारे में है। तब वो बताती है कि वो एक पत्नी के बारे में है जो अपने पति से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसका पति उसे हमेशा मारता था। फिर अंत में उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद एराबेला आश्चर्यचकित रह जाती है। लेकिन अब एराबेला कहीं ना कहीं मैरिलिन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है, वो उसे पसंद करने लगी है। फिर वो उसके कमरे में जाती है और उसके सारे कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि मैरिलिन आ रही है। तब वो कपड़ों के साथ जाकर के वार्डरोब में छुप जाती है। तब वो देखती है कि मैरिलिन एक लड़के को लेकर के आई है कमरे में। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और एराबेला वार्डरोब से इन्हें देख रही होती है और एराबेला को ये मंजर इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो अपने आप को प्लेजर करने लगती है और ये लोग बार बार ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद से एराबेला अपने काम में व्यस्त हो जाती है और वो बहुत सारे कपड़े लेकर के आती है मैरिलिन के लिए
लेकिन जब वो मैरिलिन को कपड़े देती है तब मैरिलिन कहती है कि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, ये मुझ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तब एराबेला उसे डिजाइनर कपड़े देती है और मैरिलिन कपड़ों को पहन के निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो इंटरव्यूअर है वो यहीं पे आ जाता है। मैरिलिन भी उसके साथ है। फिर वो उसका इंटरव्यू लेता है, लेकिन इसी वक्त मैरिलिन कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है उस इंटरव्यूअर को और वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। तब ये दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं और एक बार फिर से एराबेला इन सारी चीजों को देखती है और पहली बार उसे लगता है कि उसे भी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और तुरंत कॉल करती है साफी को और उसे सारी बात बताती है कि मैरिलिन यहाँ पर क्या कर रही है और एराबेला का मानना है कि उसे भी जाना चाहिए। तब साफी उससे पूछती है कि क्या तुमने शराब पी है या ड्रग्स लिया है। तब एराबेला कहती है कि मैं बिल्कुल सोबर हूँ। तब साफी कहती है तब तुम जा सकती हो, यानी सच में तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है। फिर एराबेला ऐसे ही समय ढूंढती रहती है। तभी वो देखती है कि मैरिलिन एक और लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। तब वो हमेशा की तरह छुप करके देखने लगती है और वो मौका ढूंढ रही होती है अंदर जाने का। तभी वो लड़का चला जाता है वॉशरूम। तब मैरिलिन आवाज लगाती है एराबेला को और एराबेला इस बात को सुनकर के चौंक जाती है। तब मैरिलिन उसे कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम सारी चीजों को देख रही थी, लेकिन मैं इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि तुम अब तक आई क्यों नहीं। जब तुम्हारा मन था आने को तब तुम्हें आ जाना चाहिए था। फिर इतना कहने के बाद वो एराबेला को बुलाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ उस लड़के के साथ। तभी वो लड़का बाहर आता है। तब मैरिलिन उस लड़के की आंखों पे मास्क लगा देती है और उसे कहती है कि वो इंटीमेट हो एराबेला के साथ। तब वो एराबेला के साथ इंटीमेट होने लगता है और मैरिलिन इन सारी चीजों को देख करके आनंद लेती है और यहाँ से ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब मैरिलिन सवाल जवाब करने लगती है एराबेला से और उससे पूछती है कि तुम्हारा सबसे वाइल्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है। तब एराबेला बताती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड के साथ इंटीमेट हुई थी, वो भी ट्रेन में, और वो सबसे वाइल्ड था। फिर इन बातों को सुनने के बाद मैरिलिन एक पट्टा लगा देती है एराबेला के गले में और कहती है कि अब से तुम मेरी पालतू कुतिया हो। मैं जहाँ जाऊंगी तुम वहाँ मेरे साथ चलोगी और मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। फिर ये सारी बातें कहने के बाद वो अपने पति के पार्टी में लेकर के जाती है एराबेला को। तब रॉस बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और सबसे पहले सोता है। तब मैरिलिन उसके दो दोस्तों के साथ इंटीमेट होती है और जब वो इंटीमेट हो जाती है तब वो एक आदमी को भेजती है एराबेला के पास। तब वो एराबेला के साथ भी इंटीमेट होता है। तब एराबेला पूछती है मैरिलिन से कि अगर तुम रॉस से प्यार नहीं करती, तुम उससे इतना नफरत करती हो और उसके सामने ही दूसरे मर्दों से इंटीमेट होती हो, तब तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तब मैरिलिन कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रॉस बहुत पावरफुल है, अगर मैंने उसे छोड़ा तब वो मुझे एक ढेला भी नहीं देगा और मैं कंगाल नहीं होना चाहती। तभी अगले दिन एराबेला देखती है कि रॉस किसी आदमी से बात कर रहा है, वो भी बहुत ही गोपनीय तरीके से। तब एराबेला को लगता है कि उसे ये बात बतानी चाहिए मैरिलिन को, लेकिन वो नहीं बताती, उल्टा साफी को जाकर के ये सारी बातें बताती है। तब साफी एराबेला को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम प्यार करने लगी हो मैरिलिन से, इन चीजों से बचो। लेकिन एराबेला इन बातों पे ध्यान नहीं देती और वो रात को आती है मैरिलिन के घर पे। तब वो देखती है कि दरवाजा बंद है। फिर वो पीछे के दरवाजे से अंदर आती है और जैसे ही मैरिलिन के कमरे में जाती है वो देखती है कि मैरिलिन चोटिल है। फिर वो उसे संभालने की कोशिश करने लगती है। तब मैरिलिन एराबेला को कहती है कि इतनी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो एराबेला को लेकर के जाती है एक BDSM क्लब में और एंट्री के समय में कहती है कि ये मेरी बेटी है। तब एराबेला को भी एंट्री मिल जाती है। फिर मैरिलिन अंदर जाती है और अंदर जाते ही बांध देती है एराबेला को और वो एक के बाद एक कई मर्दों के साथ इंटीमेट होने लगती है। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद एराबेला को जलन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैरिलिन को चाहती है। तब मैरिलिन आती है एराबेला के पास, वो उसके हाथों को खोलती है और कहती है कि तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक करके बाकी मर्दों के साथ इंटीमेट हो जाओ। तब एराबेला ऐसा ही करती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से घर वापस आते हैं, एराबेला बताती है मैरिलिन को कि मैंने एक आदमी के साथ देखा रॉस को और मुझे लग रहा है कि वो कोई प्लानिंग कर रहा है। तब ये दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर सुबह सुबह जैसे ही मैरिलिन जगती है वो देखती है कि एराबेला ब्रेकफास्ट टेबल पे है रॉस के साथ, और रॉस जैसे ही चाय पीता है वो चोक हो जाता है। जब वो अपनी आखिरी सांसें लेता है तब ये दोनों उसके सामने ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन उसके मौत के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो सबसे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर ये मौत हुई कैसे। तब एराबेला बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा था थोड़े समय पहले, वो रॉस से बात कर रहा था, वो हुडी में था, मुझे लगता है कि उसी ने रॉस को मारा है। फिर पुलिस वाले भी यहाँ से चले जाते हैं। तब मैरिलिन बात करने लगती है यहाँ पर एराबेला से और कहती है कि तुम्हारे अंदर जरूर कोई दर्द छुपा हुआ है, जिस चीज ने तुम्हें इतना ज्यादा बदल दिया। तब एराबेला बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब से सैफी के पिता उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो
वो रोज उसके साथ इंटीमेट होते थे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। तब कहीं ना कहीं एराबेला भी उस आदमी को चाहने लगी थी। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उस आदमी को लगने लगा कि अब एराबेला सारी बातें उसकी बेटी को बता देगी, तब वो उसे छोड़ करके चला गया और 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली। तब से मेरी जिंदगी बदल गई। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े दिनों के बाद एक कॉल आता है एराबेला को और उसे बुलाया जाता है कि उसका डिजाइन सिलेक्ट हो गया है। तब एराबेला जाती है मीटिंग के लिए और इस मीटिंग के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो वापस आती है मैरिलिन के घर पे और सारे ड्रेसेस को देखने लगती है। तभी वो हुडी वाला आदमी यहाँ पे आता है। तब एराबेला डर जाती है। फिर वो आदमी एराबेला को बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। रॉस ने मुझे इसलिए हायर किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मैरिलिन है। मैरिलिन किसी की भी सगी नहीं है, तुम्हें भी उससे बच के रहना चाहिए। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। फिर इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी मैरिलिन भागते हुए आती है घर के अंदर और पैकिंग करने लगती है। तब एराबेला उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो भाग के। तभी मैरिलिन कॉल लगा देती है पुलिस वालों को और वो सारी बातें बताने लगती है। वो पुलिस वालों को ये बात बता देती है कि एराबेला ने ही मारा है उसके पति को। और इतना कहने के बाद वो फोन काटती है और एराबेला को कहती है कि ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी। मैं अपने पति को कैसे भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ गंदे हो। जैसे ही मुझे तुम मिली, मैं समझ गई कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो और तुमने किया भी। और अब मैं आखिरी चाल चलने वाली हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो एक हथौड़ा उठाती है और उससे अपने ही सर पे मार लेती है। तब इस चीज को देखने के बाद एराबेला उससे हथौड़ा छीनती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो एराबेला के हाथ से हथौड़ा छीनते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। तब एराबेला को मर्डर केस में 6 साल की सजा होती है और वो ऐसे ही सजा काटती रहती है। लेकिन एक वक्त के बाद उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि जेल में उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। फिर वो जैसे ही जेल से बाहर निकलती है, मैरिलिन उसे ले जाती है। तब एराबेला कहती है कि मुझे पता है कि मेरी जगह क्या है, मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ, मैं तुम्हारी पालतू कुतिया बन के रहना चाहती हूँ। फिर वो पिंजड़े में बंद हो जाती है और मैरिलिन ऐसे ही उसका इस्तेमाल करती रहती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।